Hello guys, welcome back to another video. And today we have some huge transfer news to talk about. And Manchester United ने, Liverpool ने, Manchester City, all big clubs are moving in. And I think ये वाली ट्रांसफर विंडो, ये समर ट्रांसफर विंडो जो कि हमने पिछले कुछ सालों से देखा कि ठंडी पड़ जाती है. आई थिंक ये वाली समर ट्रांसफर विंडो वो होगी जहाँ पे एवरी क्लब विल बी पुशिंग एंड एब्सोल्युटली गोइंग फॉर द मैक्सिमम टू गेट ऑल द टॉप प्लेयर्स. बिकॉज अब काफी टीम्स है जैसे मैनचेस्टर सिटी जिनको रीबिल्ड की जरूरत है. लिवरपूल उन्होंने लीग जीती है, उनको उस पर बिल्ड करना है. रियल मैड्रिड वुड आल्सो नीड मोर साइनिंग्स. तो बहुत ज्यादा ये एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफर विंडो हो जाती है. सो विदाउट फर्दर डिलेइंग इट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट न्यूज जो कि है कून्या. भाई कून्या हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द डील टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, टू साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और वुल्व्स छोड़ के कून्या जा रहे हैं. अब कून्या यार एज अ प्लेयर तो आई लाइक हिम एंड आई थिंक आई वुड हैव टेकन हिम एट चेल्सी एज वेल. बिकॉज कून्या का तुम देखो, बट आई थिंक थोड़ा ऑफ द फील्ड इश्यूज उनके थोड़े से रहते हैं. हाउएवर अगर तुम वैसे कून्या का देखो तो लास्ट 2 सीजन से ही हैज हैड 20 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस और मोर देन 20 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अ वुल्व्स साइड जो कि एक यूजुअली मिड टेबल में ऑपरेट करती है. ऑल्दो यूनाइटेड की वो हम बात नहीं करेंगे कि यूनाइटेड खुद रेलीगेशन जोन्स में घूम रही है इस सीजन, बट वी नो यूनाइटेड विल बी बैक इवेंचुअली. तो उनके लिए साइन करना आई थिंक यूनाइटेड फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग साइनिंग है. ही इज अ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर. हमको पता है क्या क्वालिटी है कून्या की, काफी अच्छा खेलते हैं वो. तो यूनाइटेड फैंस शुड बी एक्साइटेड अबाउट दिस. एज Fabrizio Romano has reported, here we go will be very soon and the deal is almost finalized. Personal terms have also been agreed with the player. So next news पे चले तो भाई मैनचेस्टर सिटी हैव पुल्ड आउट ऑफ द रेस फॉर फ्लोरियन वर्ड्स. यार फ्लोरियन वर्ड्स का मुझे क्या लगता है यार कि आई थिंक जो जर्मनी के प्लेयर्स होते हैं ना, यूजुअली वो बंडेसलीगा में खेल के, फॉर देम इट्स लाइक बायर्न म्यूनिक इज द क्लब उनके लिए. मतलब लेवरकूजन छोड़ के शायद बायर्न म्यूनिक जाना माइट बी काफी लोगों को लगे कि अपने राइवल को छोड़ के, अपने क्लब को छोड़ के एक राइवल की तरफ जा रहे हो. बट दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द बंडेसलीगा बिकॉज मोस्टली जर्मन प्लेयर्स का ड्रीम होता है बायर्न म्यूनिक के लिए खेलने का. तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड. एंड सिटी का पुल आउट करना एक ही मतलब है उसका कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोरियन वर्ड्स might just end up at Bayern Munich or maybe some other clubs enter right now, but I don't think so ऐसा होने वाला है. Manchester City would have needed him and उनसे benefit होता definitely उनको, but अभी के लिए उन्हें वो छोड़ दिया है वो negotiation and they might pursue Morgan Gibbs White of Nottingham Forest जो कि उनकी लिस्ट पे रहते हैं. उसके बाद अगर हम लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल ने, हमको पता है ऑलरेडी, जेरेमी फ्रिम्पोंग की साइनिंग कंप्लीट कर ली है एंड उनका मेडिकल भी शेड्यूल्ड है. लिवरपूल आर मूविंग वेरी फास्ट इन द विंडो. बाय द वे हमने लिवरपूल से देखा कि वो अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग्स करते हैं एंड हमने देखा, मतलब यूजुअली हो सकता है वो किसी बहुत प्लेयर पे कैश स्प्लैश ना करने के लिए जाए. हमको पता है कि नूनेज का याद आता है कि उन्हें 70 to 80 मिलियन पे खर्चा था, बट अदरवाइज दे यूजुअली मेक वेरी स्मार्ट साइनिंग. जैसे तुम मैकलिस्टर ले लो 35 मिलियन, राइट? वैसे ही फ्रिम्पोंग ले लो, वो भी 30 मिलियन का रिलीज क्लॉज उन्होंने पे किया है. एंड वैसे ही कर्केस की अभी न्यूज यही निकल के आ रही है कि ग्रीन लाइट हो गई है, टॉक्स आर एडवांसिंग एंड the player is definitely open to the move as well. तो हो सकता है if Liverpool manage to get the signature of Kerkez and Frimpong तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो भाई Frimpong and Kerkez will be definitely a very good fullback pairing. and obviously Robertson से move on करने को जरूरत है उनको, and Trent का like for like replacement तो जेरेमी Frimpong है ही. तो Liverpool are moving very fast and very effectively and efficiently as well. तो definitely Kerkez will be a great signing for them. and उसके बाद हम चले एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज पे. तो ये है कि हांसी फ्लिक ने न्यू डील साइन कर दिया बार्सिलोना के साथ अंटिल जून 2027. तो बार्सिलोना फैंस कैन बी वेरी हैप्पी विद दिस. आई थिंक यस, यूरोप में बाहर हो गई बार्सिलोना, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर बार्सिलोना ने कितना ट्राई किया चैंपियंस लीग में, कुछ भी, मतलब दे लेट्स बी ऑनेस्ट, आई वोंट से कि दे डिजर्व्ड इट मोर देन इंटर और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इंटर ने भी बहुत अच्छा खेला. बट आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज कि इंटर की जगह अगर बार्सिलोना आती, बिकॉज अगर बार्सिलोना चैंपियंस लीग फाइनल में होती, इट वुड, मतलब मोर देन लाइकली होता कि वो जीतते. ऑल्दो वन ऑफ गेम होता है फाइनल, बट जिस फॉर्म में, जिस तरह का फुटबॉल बार्सिलोना ने खेला है, जितने गोल्स इस बार्सिलोना टीम ने मारे हैं, इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग. एंड डोमेस्टिक ट्रेवल भी कंप्लीट किया है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट. तो डेफिनेटली हांसी फ्लिक का ये एक्सटेंशन डिजर्विंग है. एंड आई थिंक नेक्स्ट सीजन से बार्सिलोना
मतलब यूरोप में भी जितना अच्छा इस बार किया, आई थिंक नेक्स्ट सीजन दे माइट इवन बी इन द फाइनल अगर यही फॉर्म कंटिन्यू रहता है। एंड जैसे प्लेयर्स हैं अभी बार्सिलोना के पास यार, रफीनिया, लमीन यमाल एंड पेड्री, ये सारे प्लेयर्स बहुत अभी, या नॉट रफीनिया बट अगर पेड्री, यमाल, कसाडो, कुबारसी, अगर तुम ये सब देखो बहुत ही एक यंग कोर है बार्सिलोना का, तो हांसी फ्लिक लीडिंग देम टू यू नो much more success would be a treat for Barcelona fans, and I think it could work very very well for them. एंड अगर हम बात करें रायन चर्की की, तुमको पता होगा रायन चर्की नंबर 10 है, एक लियों के लिए खेलते हैं। उनका एक परफॉर्मेंस जो कि एक पूरे वर्ल्ड ओवर ने देखा था वो था अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दी यूरोपा लीग सेमीफाइनल, जो कि बहुत, नॉट सेमीफाइनल, आई थिंक क्वार्टर फाइनल था वो, राइट। तो वहां पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस था रायन चर्की का, एंड ही हैज डन रियली रियली वेल थ्रू आउट द लास्ट 2 to 3 सीजन। आउटपुट अच्छा देते हैं, प्लेयर्स को बहुत अच्छे से टेक ऑन कर लेते हैं, एंड वो एक ऐसा प्लेयर है जो हाफ स्पेसेस के बीच में ऑपरेट करता है, एंड वो एक्स फैक्टर है रायन चर्की में ना। एंड आई वुड से कि मतलब आई वुड हैव लाइक्ड हिम एट चेल्सी एज वेल, बट देखो मैं चेल्सी हर जगह ले आता हूँ, बट अभी क्या है ना, कोल पाल्मर है एंड देन वी ऑल्सो एस्तवा वगैरह कमिंग इन, सो आई डोंट थिंक उनके लिए ज्यादा जगह बनती है। एंड वो ट्रैक बैक, वो ना थोड़ा एडन हैजार्ड टाइप के प्लेयर है, बिकॉज नॉट सेइंग ही इज एज गुड एज एडन हैजार्ड राइट नाउ और समथिंग, बट इट्स लाइक कि वो ट्रैक बैक नहीं करेंगे, बट वो ऐसे प्लेयर है कि उनको आप बॉल दे दो एंड वो फ्रॉम ही विल मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, वैसा प्लेयर है रायन चर्की। एंड रायन चर्की से मूव ऑन करते हुए हम जाते हैं अब नंबर 10 की तो बात कर ली, नाउ मूविंग ऑन टू स्ट्राइकर। विक्टर ग्योकेरेस एंड विक्टर ओसिमन बोथ कुड बी अवेलेबल फॉर 60 to 65 मिलियन, विच इज ह्यूज ह्यूज न्यूज यार। मतलब आजकल तुम विक्टर ग्योकेरेस को देख लो, ही हैज मोर देन 50 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओसिमन को देख लो, ही हैज वॉन द लीग फॉर गैलाटासराय विद स्कोरिंग द मोस्ट गोल्स बाय फॉरेनर विच इज 35। तो डेफिनेटली यार ये दोनों प्लेयर्स ऐसे है कि इनके लिए आजकल की मार्केट में तुमको 100 से 120 मिलियन तो देना ही पड़ेगा, और हो सकता है कि 150 मिलियन तक भी चला जाए प्लेयर्स लाइक ओसिमन एंड ग्योकेरेस के लिए। तो ये 60 to 65 मिलियन में दोनों का अवेलेबल हो जाना इज लाइक एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर डील यार, जो भी टीम जाती है। एंड पर्सनली अगेन आई थिंक ग्योकेरेस के लिए आई थिंक आर्सेनल जाएगी, बिकॉज आर्सेनल नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ नंबर 9, जो कि ग्योकेरेस अच्छे से काफी प्रोवाइड करेंगे उनको। एंड अगर मैं चेल्सी की बात करूँ ना, यू हैव टू गो फॉर ओसिमन, मतलब इससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ओसिमन इज दैट वन प्लेयर जो कि आपको पता है आपको गोल्स बैक करके देगा, आपको गोल्स मार के देगा, और जितने क्रॉसेस हम बॉक्स में डालते हैं ना, वी नीड दैट फोकल पॉइंट जो कि वहां पे हेडर्स को गोल्स में कन्वर्ट कर पाए एंड वो क्रॉसेस को एटलीस्ट इंटरसेप्ट कर पाए। एंड आई थिंक ओसिमन विल डू दैट वेरी वेरी वेल। और आगे बात करते हैं, आज की हम जो लास्ट न्यूज रखेंगे वो ये है कि बायर्न is also interested in Jonathan Tah. जैसा हमको पता है Jonathan Tah, I think even Barcelona was linked with him a few times or a few months back, I think maybe, but अभी के लिए Jonathan Tah might as well be moving to Bayern Munich. देखो ऐसा ही होता है, again from Leverkusen to Bayern Munich and Florian Wirtz similarly from Leverkusen to Bayern Munich. जैसा कि मैंने बोला फॉर यू नो दीज प्लेयर्स, ये बंडेसलीगा में बहुत कॉमन है यार, बायर्न म्यूनिख बाकी टीम से प्लेयर्स उठा लेना और ये सारी चीजें, ये सब डेफिनेटली होता ही है बायर्न म्यूनिख में, एंड यही हम होता हुआ अभी भी देख रहे हैं। सो नथिंग टू बी मतलब सरप्राइज इन दैट। तो yes, that is it for this transfer video news, whatever you want to call it. But yeah, let me know your thoughts down below. तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्लब कौन से प्लेयर को साइन करे? And that is it for the video guys. Like करना, subscribe करना चैनल को for more such updates, and I'll make sure to catch you all in the next one. Bye bye, peace out and take care.